Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal and you are watching Banwal Tutorials Knowledge Wisdom. Now friends, we are talking about the RRA, which is very important word RRA. RRA, it means Regulations Review Authority. इसका हिंदी क्या होता है? नियामकीय समीक्षा प्राधिकरण, जो कि आरबीआई ने गठन किया है। तो इसका गठन करने का मतलब क्या है, यानी आरआरए है क्या, इसका मकसद क्या है, तो इस पे आज हम लोग विस्तार से बताने वाला हूँ। हम लोग जानने वाले हैं कि आरआरए है क्या, इसको क्यों गठन किया जाता है, इसे गठन करने का नौबत क्यों आती है और इसके लिए इसका वर्तमान में इसको किसका जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो सभी तरह की जानकारियां मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो को देखना ना भूलें अंत तक और लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है आरआरए। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है दूसरे ये क्या है 2.0 रखा गया है, इसका नाम आरआरए यानी रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी 2.0 रखा गया है। क्यों रखा गया? उससे पहले ही 2.0 से पहले ही जो है 1.0 यानी 1 आरआरए 1 जो है गठन किया जा चुका है आरबीआई के द्वारा। तो कब गठन किया गया है, ये बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो मैं लोग जान लें कि आरआरए है क्या। तो आरआरए जो है एक समीक्षा प्राधिकरण जिसका गठन किया गया है। इसका मकसद जो है नियमनों, जो भी रेगुलेशंस जो आरबीआई बनाती है उसको सुसंगत बनाना, यानी उसको आसान बनाना, उसको पारदर्शी ट्रांसपेरेंस बनाना और नियामक इकाइयों के अनुपालन का जो है बोझ घटाना है। यानी जो भी बैंकों के जो नियम बने हैं उसको जो है कम आकलन किया जाए, वो जो आसानी से इसका जो है रूल को फॉलो कर सके। तो उसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। तो इसके बारे में जान लूँ कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। आरबीआई ने दूसरी नियामकीय समीक्षा प्राधिकरण का गठन किया। आरबीआई ने आरआरए 2.0 का प्रमुख रूप से डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव को जो है नियुक्त किया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ने अपने रेगुलेटरी फंक्शंस की आंतरिक समीक्षा के लिए नियामकीय समीक्षा प्राधिकरण का गठन का फैसला लिया है। यह आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड कंपनियों और दूसरे स्टेक होल्डर्स से सलाह लेकर आरबीआई ने नियमों को सरल बनाएगा और उनका कार्यान्वयन आसान और प्रैक्टिकल बनाएगा। तो आप देख सकते हो कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, कंपनी हैं, ये रेगुलेटेड कंपनियां हैं जो नियमों बनाती है, जैसे कि सेबी है और भी देखोगे नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल्स है, यानी सभी से जो है वो जानकारियां लेगी और किस तरह से जो है एक पारदर्शी नियम बनाया जा सके ताकि बैंक या जो भी कंपनियां उसको आसानी से लागू कर सके लोगों के बीच। तो चलिए बता दूं कि आरआरए 2.0 जो नियामकों निवेशकों को सुव्यवस्थित करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जहां भी संभव हो रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करके विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यदि कोई है तो यह अतिरिक्त और दोहराव को हटाकर विनियामक और पर्यवेक्षीय निवेशकों को अधिक प्रभावी बनाने का इरादा रखेगा। यह रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन का बोझ को कम करने के लिए देखेगा। यदि आवश्यक हो तो प्रचलित निर्देशों को जो है वापस कर सकता है। जहां भी संभव हो कागजी आधारित जमा को कम कर सकता है। पिछले 2 दशकों में भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक कार्यों के विकास और नियामक प्रतिनिधि का विकास को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने नियमों और अनुपालन को प्रक्रियाओं को इसी तरह समीक्षा करने का प्रस्ताव दिया है ताकि उन्हें सुव्यवस्थित और तर्कसंगत बनाया जा सके। अधिक प्रभावी आरबीआई ने एक बयान में जो है बातें कही है, यानी साफ कहना है आरबीआई का कि जो भी सदियों से या 10 साल से 5 साल से जो भी नियम चले आ रहे हैं, क्या उसमें सुधार करना जरूरी है, क्या वो पारदर्शी है कि नहीं, तो उसमें सुधार करके उसको पारदर्शी बनाने की जो है प्रक्रिया को जो है ये आरआरए का नाम दिया गया है, चाहे कोई भी नियम का है नहीं हो। तो चलिए आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फीडबैक के आधार पर जो है नियमों, परिपत्रों, रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा के लिए 1 अप्रैल 1999 से 1 वर्ष की अवधि के लिए जो है आरआरए की स्थापना की थी। इस वर्ष भी जो है आरआरए 2.0 वो भी 1 वर्ष के लिए किया गया है। आरआरए ने कहा कि आरआरए की सिफारिशों को कारगर बनाने और कई प्रक्रियाओं को प्रभावशीलता को बढ़ाने, नियामकीय नुस्खे को सरल बनाने, मास्टर परिपत्रों को जारी करने और विनियमित संस्थानों पर रिपोर्टिंग बोझ को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया है। प्राधिकरण को इस तरह का नामांकित किया गया क्योंकि यह 1919 से 2000 के में किए गए एक समान अभ्यास का अनुसरण करता है। उपराज्यपाल जो कि डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के वर्तमान में 4 है, उसमें से एक है एम राजेश्वर राव को जो है आरआरए का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 मई 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए स्थापित किया जाएगा।
जब तक कि इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को जो है एक नियामकीय प्रशिक्षण प्राधिकरण यानी कि जो है स्थापना करने की घोषणा की है। तो इससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं कंपनियों के लिए, तो उसमें क्या बदलाव करने की जरूरत है, उसको खत्म करने की जरूरत है, क्या ये पुराने हो गए, क्या इसको जो है इसमें बदलाव करने की जरूरत है, ये सभी जो है उसमें सुधार किया जा सकता है। उससे फीडबैक जो है कंपनी से ली जाएगी। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने रेगुलेटरी फंक्शन के आंतरिक समीक्षा के लिए जो है नया नियामक प्राधिकरण का जो है गठन किया है। आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड कंपनी और दूसरे स्टेक होल्डर्स को जो ये बातें करने के लिए जो है सरल बनाने के लिए जो इसका काम करने की शुरुआत की है। नियामक समीक्षा प्रणाली रेगुलेटेड संस्थानों से फीडबैक लेगा और आरबीआई के सर्कुलर और आदेशों को प्रसारित करने की प्रक्रिया को जांचने और दुरुस्त करने का काम करेगा। इसके साथ ही इनका काम रेगुलेटेड एंटिटीज को पेपर बेस्ड रिटर्न फाइल करने के लिए हतोत्साहित करना होगा और उन्हें ऑनलाइन डिजिटल रिटर्न फाइल करने के लिए बढ़ावा देना होगा। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं कि अब जो है ऑफलाइन कंटेंट जो होते हैं कोई भी तरह कानून का या कुछ भी बैंकों का, उसको अब खत्म करके जो है सभी को ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो बेस्ट रिटर्न फाइल का है नहीं हो, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ क्यों नहीं हो, बैंक रेगुलेशन एक्ट क्यों नहीं हो, या जो भी बैंक से जुड़े हुए जो भी हैं, ये कंपनियों के हैं, संस्थाओं के हैं, सभी में जो है सुधार करने की जो है एक प्रक्रिया ये बनाई गई है। केंद्रीय बैंक के एक बयान में कहा गया कि पिछले 2 दशकों में अपने नियामक कार्यों विकास और नियामक परिधि के विकास पर विचार करते हुए जो है उन्हें व्यवस्थित और तर्कसंगत बनाने के लिए नियामक और अनुपालन प्रक्रियाओं की एक समान समीक्षा का प्रस्ताव है। साथ ही उन्हें और अधिक प्रभावी बनाना है। आरबीआई 2.0 नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा, प्रक्रियाओं को सरलीकृत करके नियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करेगा, जहां भी संभव हो रिपोर्टिंग की जरूरतों को भी कम करेगा। तो ये सभी बातें जो है निकल कर आई है। आरआरए का गठन का मकसद यही है कि जो भी वर्तमान समय में या पहले से 10-20 साल से जो चल रहे हैं नियम कानून जो चल रहे हैं कंपनी के लिए, संस्था के लिए, बिजनेस के लिए, सभी में जो है उसके लिए कोई भी कंपनी उसको चाहती है कि उसमें जो है सुधार हो या उसको खत्म किया जा सके, तो वो अपना फीडबैक उनसे मांगा गया है कि वो आप जो है अपना सलाह दे सकते हो। जो भी वो अपने कंपनी के द्वारा जो भी नियुक्त किया गया है स्पेशल या कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है या एक्सपर्ट को, तो वो जो है आरबीआई को ये समीक्षा के द्वारा जो है इसमें इस नियम के दौरान या इस अवधि के दौरान जो है अपना बातों को रख सकते हैं, ताकि जो है उस पर फैसला लिया जा सके क्या वो वाकई में सही है, क्या वो जरूरत के हिसाब से अभी चल रहे हैं या इनको खत्म करने की जरूरत है या इसमें सुधार करने की या संशोधन करने की जरूरत है। तो ये तमाम बातें जो है निकल कर आई है आरआरए के गठन का मतलब और उद्देश्य से। तो आई होप इससे आपको बहुत सारे जो भी सवाल आपको उठ रहे होंगे वो आपको सभी का जवाब मिल गया होगा। सो ये वीडियो का अंत है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। सबा खेल जाता है तो एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऑल कॉन्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।